आरोप ये लगाया है कक्का ने कि खट्टर सरकार को गुरनाम सिंह गिराना चाहता है 10 करोड़ रुपए लेके, क्योंकि उसको चिंता है कि खट्टर सरकार गिर ना जाए। जो कैमला में उसका बहिष्कार किया गया, खट्टर को जनता ने उतरने नहीं दिया, ये दुख कक्का जी को है। और कक्का जी को ये दुख है, पूरी जनता, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता, दुनिया की जनता इस काम को बहादुरी मानती है। गुरनाम सिंह ने बहादुरी का काम किया है। गुरनाम सिंह ने सारे बैरिकेड तोड़े हैं, पूरी दुनिया बहादुरी का परिचय देती है। लेकिन कक्का को पता नहीं क्यों दर्द है, जो सरकार को दर्द है वही कक्का को दर्द है, वो उजागर हो गया है। देखिए, वो सरकार का आदमी है, वो कुछ भी सरकार की भाषा बोलता है, और अखबार भी वो सरकार का है। हम उस अखबार की भी निंदा करते हैं। उसको बगैर तथ्यों के ऐसी भाषा बोली है तो उस अखबार की भी और कक्का की भी हम निंदा करते हैं। हम नहीं, पूरा देश निंदा कर रहा है। आज वो पूरे देश में मुझ छिपाने के लायक। जो कक्का है वो कोई लोकप्रिय नेता नहीं है। कक्का के पास 3 आदमी भी नहीं है। अकेला मध्य प्रदेश से अकेला आदमी आके यहाँ आ रहा है। उसके पास 2 आदमी भी नहीं है, अकेला सिंगल मैन है। अगर वो लीडर होता तो हजारों लाखों की संख्या में उसके पीछे भी लोग होते। ऐसा है, हमें नहीं पता क्या कहा कि या तो कक्का झूठ बोलता है या अखबार झूठ बोलता है। इनमें एक तो झूठ बोलता ही है, मतलब है। और इतने कमेंट आने शुरू हो गए, कक्का को अपनी औकात का पता चल गया। नहीं तो कक्का और भी आगे कुछ बोलता करके। जितने भी सांसद हैं और जितने भी एमएलए हैं या एक्स एमएलए हैं या एक्स एमपी हैं, सभी लोग 22 तारीख को जन संसद करेंगे और अपने लेवल पे अलग प्लेटफॉर्म करके हमारे किसानों के आंदोलन का सहयोग करेंगे। बताओ इसमें कौन सी गलत बात है? देखिए, आरोप किसने लगाए हैं आप ये देखिए। वो सरकार का आदमी है, आरएसएस का आदमी है। मध्य प्रदेश का शिव कुमार, जिसको कक्का के नाम से जाना जाता है, वो बिल्कुल आरएसएस का आदमी है। एक आदमी, वो इस कमेटी का एक सदस्य है, ना कि साझा कमेटी का ऐलान था। उसने अपने निजी विचार किए हैं, वो सरकार से मिल लिया है। इसलिए इस आंदोलन जब पीक पे है, पूरे देश के किसान और मजदूर और पूरी दुनिया के लोगों की इस आंदोलन पे निगाह है। ऐसे टाइम पर सरकार ने अनेकों चाल चल ली। कभी हमारे को कांग्रेसी बताएगा, कभी पाकिस्तानी बताएगा, कहीं चीन के बताएगा, कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग के, कभी कुछ बताया गया। और ये आखिरी मतलब षड्यंत्र था सरकार का, कक्का के द्वारा ऐसे टाइम पे ऐसे हमारे किसान नेता के ऊपर, जो सर्वश्रेष्ठ है, पूरी दुनिया जानती है, आरोप लगा के बदनाम करने की कोशिश की, इस आंदोलन को तोड़ देने की कोशिश की। हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि जो कक्का है वो कोई लोकप्रिय नेता नहीं है। कक्का के पास 3 आदमी भी नहीं है। अकेला मध्य प्रदेश से अकेला आदमी आके यहाँ आ रहा है। उसके पास 2 आदमी भी नहीं है, अकेला सिंगल मैन है। अगर वो लीडर होता तो हजारों लाखों की संख्या में उसके पीछे भी लोग होते। आरोप क्यों लगाए उसने, ऐसा क्यों? लो बताइए। देखिए, वो सरकार का आदमी है, वो कुछ भी सरकार की भाषा बोलता है, और अखबार भी वो सरकार का है। हम उस अखबार की भी निंदा करते हैं। उसको बगैर तथ्यों के ऐसी भाषा बोली है तो उस अखबार की भी और कक्का की भी हम निंदा करते हैं। और हम नहीं, पूरा देश निंदा कर रहा है। आज वो पूरे देश में मुझ छिपाने के लायक नहीं है। एक बार थोड़ी बात क्या थी उन दोनों के बीच में? देखिए, बात कुछ भी नहीं थी। जिस तरह से हम आंदोलन कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों को मंच पे जाने से साझा मंच ने बैन लगा रखा था। अब अभय चौटाला भी अपने लेवल पर, क्योंकि वो राजनीति में भले लेकिन किसान का पुत्र है, वो इस आंदोलन में आए। और भी हमारा ऐलान है, सभी लोग आए, अपने अपने तरीके से आए। लेकिन मंच पर जाने से मना है, लेकिन आंदोलन करने से मना नहीं है। इस आंदोलन को समर्थन देने से किसी भी राजनीतिक पार्टी को मना नहीं है। वो एक दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, वो गुप्त मीटिंग नहीं थी, बिल्कुल सार्वजनिक मीटिंग थी। उसमें 14-15 पार्टियों के लोग भी थे और सामाजिक संगठनों के लोग भी थे। यही आह्वान किया था उन लोगों ने। पंजाब के एक भाई ने, जो एमपी है फिलहाल, उसने ये बड़ी मार्मिक बात कही थी कि हम एमपी जरूर हैं मगर हम किसान हैं, किसान से जुड़े हुए हैं और हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। हमें डर है कि हमें कोई आवाज़ उठाएंगे, कोई हमारे ऊपर लांछन न लग जाए। वो अपना अलग प्लेटफॉर्म करके जितने भी सांसद हैं और जितने भी एमएलए हैं या एक्स एमएलए हैं या एक्स एमपी हैं, सभी लोग 22 तारीख को जन संसद करेंगे और अपने लेवल पे अलग प्लेटफॉर्म करके हमारे किसानों के आंदोलन का सहयोग करेंगे। बताओ इसमें कौन सी गलत बात है? हम तो कहते हैं कि दुनिया का कोई भी आदमी आए, किसी वर्ग का हो, वो हमारा समर्थन और सहयोग करे। आरोप क्या लगा? 10 करोड़ रुपए लेने का आरोप ये लगाया है कक्का ने कि खट्टर सरकार को गुरनाम सिंह गिराना चाहता है 10 करोड़ रुपए लेके, क्योंकि उसको चिंता है कि खट्टर सरकार गिर ना जाए। जो कैमला में उसका बहिष्कार किया गया, खट्टर को जनता ने उतरने नहीं दिया, ये दुख कक्का जी को है।
और कक्का जी को ये दुख है, पूरी जनता, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता, दुनिया की जनता इस काम को बहादुरी मानती है। गुरनाम सिंह ने बहादुरी का काम किया है, गुरनाम सिंह ने सारे बैरिकेड तोड़े हैं, पूरी दुनिया बहादुरी का परिचय देती है। लेकिन कक्का को पता नहीं क्यों दर्द है, जो सरकार को दर्द है वही कक्का को दर्द है, वो उजागर हो गया है। लेकिन उसके बाद कक्का जी ने तो मना कर दिया कि भाई इस तरह का मैंने कुछ नहीं कहा। वो जो जिस पत्रकार साथी से बात हुई है वो उन्होंने ही गलत तरीके से पेश की। ऐसा है, हमें नहीं पता क्या कहा कि या तो कक्का झूठ बोलता है या अखबार झूठ बोलता है, इनमें एक तो झूठ बोलता ही है मतलब है। और इतने कमेंट आने शुरू हो गए, कक्का को अपनी औकात का पता चल गया, नहीं तो कक्का और भी आगे कुछ बोलता। और मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से एक और जासूसी बताता हूं, कक्का ने 2-3 आदमी छोड़ रखे हैं, 2-3 दिन से गांव-गांव में घी इकट्ठा कर रहे हैं, पता नहीं उस घी का क्या करेंगे। लोग तो 26 तारीख की तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए, लेकिन कक्का के 2-3 आदमी इस हरियाणा प्रदेश में, इस इलाके में बढ़ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी किसान और मजदूर भाइयों को मेरा अनुरोध है कि इन लोगों की बात ना सुने, इन लोगों को दिल्ली उस आंदोलन में भेज दें, उनको कह दें कि उस दिल्ली में आंदोलन चला हुआ है वहां जाके तैयारी करिए, यहाँ हमारे को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। अगली रणनीति क्या आपकी है? अगली रणनीति यह है कि हरियाणा प्रदेश का चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे नौजवान है, चाहे बच्चा है, चाहे महिला है, कोई भी अपने घरों में नहीं रहेगा। अपने ट्रैक्टर ट्रैली या साइकिल मोटरसाइकिल जेसीबी या जो भी उसके पास साधन होगा वो लेके 24 तारीख को दिल्ली में पहुंच जाएगा। तो जिस तरह हरियाणा में भी प्रोग्राम होने हैं 26 जनवरी को लेके, क्या उनका बहिष्कार रहेगा, क्या रहेगा? देखिए, जो हरियाणा में प्रोग्राम है 26 तारीख को, वो यहाँ के अधिकारी करेंगे, अधिकारी और पुलिस कर्मचारी, और उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है, वो हमारे भाई हैं। बिल्कुल हम चाहते हैं कि शांतिप्रिय ढंग से करें, हमारा उनसे कोई विवाद नहीं है। हमारा तो इन राजनेताओं से, हम दिल्ली में करेंगे और शांतिप्रिय ढंग से करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जब एक गाइडलाइन है, एक कमेटी बन चुकी है, उस गाइडलाइन से अलग भाषा बोलता है तो वो कक्का कहाँ सही है? अगर कोई बात थी तो कक्का ने गुरनाम सिंह से अकेले में बात करनी चाहिए थी, ना कि मीडिया के सामने आके इस आंदोलन को तोड़ने का काम करना चाहिए था। कक्का 100% गलत है और सरकार का आदमी है, और पूरे देश की जनता इस बात को जान चुकी है। क्या ये सच है कि गुरनाम और कक्का एक ही संगठन में कभी काम करते थे? देखिए, एक संगठन में कभी काम नहीं किया। गुरनाम सिंह चडूनी ने पूरे देश के किसान संगठनों को पीछे इकट्ठा करके साझा लड़ाई लड़ने का कार्यक्रम बनाया था, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की एक यात्रा तय की थी, और गुरनाम सिंह ने उसमें बड़ा खर्च भी किया, बड़ा समय भी निकाला। कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो यात्रा की थी, उसमें कक्का भी हमारे साथ था। लेकिन कक्का सरकार का आदमी है, जब ये आंदोलन सिरे पे चढ़ने लगा तो कक्का ने वहाँ से भी बैक मार दिया था, हमारे मतभेद हो गए थे, और उसके बाद कभी इकट्ठा काम नहीं किया। कक्का का अलग संगठन है, कक्का का है राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ है, क्योंकि इनको संघियों को संघ का नाम ही देना अच्छा लगता है, नाम से ही पता चल जाता है कि लोगों की विचारधारा क्या है। हमारा संगठन है भारतीय किसान यूनियन। तो वो आपको लगता है आरएसएस की जो इकाई है किसान संघ जो भी है, ये कक्का भी उन्हीं से संबंधित? बिल्कुल, आरएसएस की इकाई है किसान संघ, आपको सभी पता है, कहीं भी सर्च कर लीजिए। आप तो पत्रकार हैं, आप आम किसान को तो इन बातों को नहीं पता। जो किसान संघ है वो आरएसएस की शाखा है, 100% आरएसएस की शाखा है। उसी से संबंधित? बिल्कुल, बिल्कुल, 12 साल तक उसमें काम किया है, और जब आरएसएस वालों की और इनकी कोई बात हुई होगी, पता नहीं क्या होगा, उसके बाद में अपना अलग संगठन बनाया है।